यूथ जब अपने आप से पूछते हैं कि मैं आगे जाके बड़े होके हाउ डू आई बिकम सक्सेसफुल, these videos are an answer to that question of yours. दो टाइप के लोग होते हैं गाइस. People who are not successful, they belong to the reactive category, which means कुछ भी उनके साथ जीवन में होता है सीधा रिएक्ट कर देते हैं. And people who are successful, who are the game changers, वो रिएक्ट नहीं करते, वो प्रोएक्टिव होते हैं. और इस वीडियो में हम और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड दैट इज द पावर ऑफ. हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो. इन दीज कपल ऑफ वीडियोस हम लोग यूथ के ऊपर फोकस करेंगे और बात करेंगे कि यूथ जब अपने आप से पूछते हैं कि मैं आगे जाके बड़े होके हाउ डू आई बिकम सक्सेसफुल, दीज वीडियोस आर एन आंसर टू दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स. सो इफ यू आर एन अडल्ट और आपके आसपास कोई टीनेजर है, कोई यूथ है, जल्दी से उनको पकड़ के लेके आइए. आस्क हिम टू वॉच द वीडियो बिकॉज दिस कुड रियली शेप अप द फाउंडेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हिज सक्सेस. हमारे पिछले वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल प्रिंसिपल के ऊपर बात की थी जिसका नाम है द सी टू गेट साइकिल. अगर आपने नहीं देखा है तो गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. और इस वीडियो में हम और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड दैट इज द पावर ऑफ योर वर्ड्स. दो टाइप के लोग होते हैं गाइस. पीपल हु आर नॉट सक्सेसफुल, दे बिलोंग टू द रिएक्टिव कैटेगरी, व्हिच मींस कुछ भी उनके साथ जीवन में होता है सीधा रिएक्ट कर देते हैं. एंड पीपल हु आर सक्सेसफुल, हु आर द गेम चेंजर्स, वो रिएक्ट नहीं करते, वो प्रोएक्टिव होते हैं, व्हिच मींस दे यूज अ पावरफुल लैंग्वेज ऑफ I can. उनकी लैंग्वेज उन्हें ज्यादा पावर देती है क्योंकि वो अपने खुद के पावर में बिलीव करते हैं. वैसे जो रिएक्टिव लोग होते हैं, अनसक्सेसफुल टाइप्स, वो हमेशा खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हैं, विक्टिम एटीट्यूड प्ले करते हैं. एंड गाइस, इफ यू वांट टू गो लॉन्गर इन लाइफ, बड़े होके अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सीखना कि हमारे साथ जीवन में जो भी हो रहा है वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हिच मींस द की इज टू रिमेन proactive and not become reactive. Important research किया गया human brain के ऊपर जो बताता है कि what happens in your brain when you use a reactive language versus हमारे brain में क्या होता है जब हम proactive language use करते हैं. Reactive language releases stress producing hormones and neurotransmitters in your brain, damaging your ability to think and make decisions. मतलब कि reactive language जब हम use करते हैं तो हमारे brain में stress producing hormones release होते हैं. वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी सोचने की काबिलियत को और डिसीजन मेकिंग की काबिलियत को डैमेज करते हैं. नाउ दैट इज अ ह्यूज वन गाइस. ये बहुत ही बड़ा डैमेज है. लेकिन अगर प्रोएक्टिव लैंग्वेज की रिसर्च की बात करें तो वो ये बताता है प्रोएक्टिव लैंग्वेज हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर ब्रेन केमिस्ट्री, कॉजिंग यू टू थिंक एंड फील बेटर. विच मीन्स के जब हम प्रोएक्टिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो हमारी ब्रेन केमिस्ट्री के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है जो हमें ना कभी बेटर सोचने में हेल्प करता है बट बेटर फील करने में भी मदद करता है. हाउ एम्पावरिंग इज दैट गाइस. दिस इज इनफ फॉर अस टू फील एंड रियलाइज कि प्रोएक्टिव लैंग्वेज यूज करना ही सक्सेस का रास्ता दिखाता है. एंड यू नो माय फ्रेंड्स, यू कैन इंस्टेंटली टेल इफ समवन इज रिएक्टिव और प्रोएक्टिव जस्ट बाय लिसनिंग टू द लैंग्वेज दैट पर्सन इज स्पीकिंग. Reactive people just talk about how helpless they are, the victim attitude. But proactive people always speak the language of I can. ये एक major फर्क है दोनों reactive और proactive में. आपके शब्द जो है, the words you use, they also show कि आपके paradigms क्या है. Remember last video में paradigms की बात की थी. वो दिखाते हैं कि आपका perspective, आपके जीवन जीने का नजरिया क्या है और आप क्यों behave करते हो the way you behave. The words reveal everything. और इसीलिए जब हम हमारे words को change करते हैं तो हम हमारी paradigms और behaviors दोनों को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिएक्टिव पर्सन विल से ही मेक्स मी सो मैड, बट प्रोएक्टिव पर्सन विल से आई विल सीक टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू. रिएक्टिव पर्सन बताएगा मुझे मेरा होमवर्क करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रोएक्टिव पर्सन बताएगा होमवर्क जरूरी है, आई विल डू इट नाउ एंड देन आई कैन रिलैक्स. रिएक्टिव पर्सन विल से इफ ओनली आई वर टॉलर, एंड द प्रोएक्टिव पर्सन विल से आई कैन कंट्रोल द ऑल्टीट्यूड ऑफ माई एटीट्यूड. मैं कुछ नहीं तो मेरे एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकता हूँ. रिएक्टिव पर्सन बोलेंगे आई कैन नॉट चेंज, एंड प्रोएक्टिव पर्सन विल से वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. रिएक्टिव पर्सन विल से आई एम नॉट गुड एट स्पोर्ट्स, एंड प्रोएक्टिव पर्सन विल से आई एम नॉट गुड एट स्पोर्ट्स yet. So if you see guys, there's a complete different language between how the reactive people speak and the proactive people speak. और ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि आपका ब्रेन, जैसे कि आपने ब्रेन रिसर्च में देखा है, ब्रेन इज लिसनिंग. तो जैसे ही आप द काइंड ऑफ कनेक्शन दैट यू बिल्ड इनटू योर ब्रेन कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द वर्ड्स यू यूज. सो हाउ डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव लैंग्वेज? हियर इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. रिएक्टिव लैंग्वेज टेक्स द पावर अवे फ्रॉम यू, but proactive language keeps the power where it belongs, which is in you. ये आपके पास अपनी पावर को रखता है, किसी और के ऊपर नहीं दे देता. Reactive language blames or accuses other people, but proactive language will avoid blaming other people.
Reactive language makes excuses, but proactive language finds a way. Reactive language makes you feel hopeless, and proactive language gives you hope. So you saw the fundamental difference between the reactive and the proactive language. So examples of some statement of the reactive language could be something like this. I can't. It's not my fault. I have to. We have no other choice. They won't let me. There's nothing we can do. अगर आप ये सारे 6 statements देखेंगे तो आपको सब में loss of power feel होगा, where you feel the power is not with the person making the statement, but the person has given the power away. और ऐसा बंदा कभी भी successful नहीं बन सकता, my friends, because they always blame people for whatever happens in their lives. They're always staying in the victim zone. But proactive language, people who use proactive language use statements like this. I can. I'm sorry. I apologize. I choose to. Let's look at all of our options. I will get that done. There must be something we can do. What a huge difference between reactive and proactive language. ऐसा उनके शब्द से ही पता चलता है that they are out to conquer the world. And one more thing guys, एक बढ़िया सा रिसर्च किया गया जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को बताया गया कि अपने थॉट्स रिकॉर्ड कीजिए, और इसकी फाइंडिंग ये आई कि more than 60 to 70% of the time उनके जो थॉट्स थे अपने आप को जो बता रहे थे वो नेगेटिव थॉट्स थे. So if we humans are in the habit of saying negative things to ourselves, imagine बाहर हम क्या लैंग्वेज यूज करेंगे. तो अगर आपको रिएक्टिव लैंग्वेज को प्रोएक्टिव लैंग्वेज में बदलना है, on the outside we first need to monitor the kind of thoughts that are going on the inside. अपने आप से पूछिए जो थॉट्स आप सोच रहे दिन भर, क्या वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं, क्या वो लैक ऑफ कंट्रोल से आ रहे हैं, या क्या वो सेल्फ डिसअप्रूवल से आ रहे हैं कि कभी हम अपने आप को अप्रूव ही नहीं करते. All our thoughts which are negative are rooted in either of these 3 things. So look at them. And now guys, I want you to not only just listen to this video but also practice using proactive language. Practice every day turning your reactive language into proactive language, which means कि पूरे दिन में कभी भी you catch yourself using reactive language, using the language which gives away your power to someone outside than you, some situation outside than you, and some event outside. I want you to realize that and bring the power back to you. तो ये थोड़े phrases हैं जिसके ऊपर I would love you to do the practice. My friend ruined my day. I have to go to the class today. The exam paper was so complicated that I could not score well. I get angry easily. It's in my family blood. My teacher brings out the worst in me. I wish someone would offer me a job. ये सारे जो स्टेटमेंट्स देखे आपने वो सारे रिएक्टिव स्टेटमेंट्स हैं. आपका आज का काम ये है कि आपको इन सारे स्टेटमेंट्स को प्रोएक्टिव में कन्वर्ट करना है. यू कैन डू दैट इनटू प्रोएक्टिव एंड यू कैन कमेंट बिलो विद दोस स्टेटमेंट्स कैसे आपने इन्हें प्रोएक्टिव में कन्वर्ट किया है. एंड इफ यू लव दिस कॉन्वर्सेशन गाइस, वी आर हैविंग मोर ऑफ दीस कॉन्वर्सेशंस इन आवर बूट कैंप कॉल्ड द युवा गुरुकुल बूट कैंप, जो कि खास टीनेजर्स के लिए है, व्हिच इज हैपनिंग ऑन 24th and 25th May. इट्स अ 6-hour प्रोग्राम ऑन बोथ द डेज जो वर्चुअली लाइव होगा. नीचे लिंक इसकी है बूट कैंप की. रजिस्टर. वी डिड दिस लास्ट ईयर विद टीनेजर्स एंड वी गॉट सम अमेजिंग रिस्पॉन्स. अनफॉर्चुनेटली हम पूरा साल नहीं कर पाए, बट इट इज कमिंग बैक अगेन दिस ईयर. सो इफ यू हैव मिस्ड इट लास्ट ईयर, माई सिंसियर रिक्वेस्ट, डू जॉइन दिस ईयर एंड एक्सपीरियंस द चेंज जो ये बूट कैंप टीनेजर्स के जीवन में लाता है. Thank you so much for listening guys. See you all soon live at the Yuva Gurukul Boot Camp on 24th and 25th May.